नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका और एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं हम एक नए विषय को लेकर। इस उम्मीद के साथ कि समाज में बदलाव की जो परिकल्पना आपके जहन में है उसमें कुछ बदलाव हो सके। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे मानव एकता दिवस पर संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित जीवनदायिनी प्रकल्प रक्तदान महाअभियान की। दर्शकों, निराकार प्रभु ने हमें ये मानव जीवन दिया है, इसका प्रत्येक पल मानव के प्रति समर्पित हो सके। परोपकार का ऐसा सुंदर भाव जब हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है, तब वास्तविक रूप में समूची मानवता हमें अपनी प्रतीत होने लगती है। फिर सबके भले की कामना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। मानव एकता दिवस का पावन अवसर बाबा गुरबचन सिंह जी की मानवता के प्रति की गई उनकी सच्ची सेवाओं को समर्पित है, जिससे निरंकारी जगत का प्रत्येक भक्त प्रेरणा लेकर अपने जीवन का कल्याण कर रहा है। संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा 24 अप्रैल 2024 को संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 207 स्थानों पर विशाल रूप से रक्तदान शिविर की श्रृंखलाओं का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50,000 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। साथ ही दिल्ली के ग्राउंड नंबर 2 निरंकारी चौक बुराड़ी में आयोजित रक्तदान शिविर में सभी रक्तदाताओं ने अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वैच्छिक भाव से लगभग 1500 यूनिट रक्तदान किया। इस अवसर पर निरंकारी राजपिता रमित जी ने भी रक्तदान किया, जो मिशन के भक्तों एवं युवा सेवादारों के लिए निसंदेह प्रेरणा का स्रोत रहा। इन सभी रक्तदान शिविरों में रक्तदान से पूर्व की जाने वाली जांच एवं स्वच्छता की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसके साथ ही रक्तदाताओं हेतु उत्तम रूप से जलपान की भी समुचित व्यवस्था की गई। इस अवसर पर रक्त संग्रहित करने हेतु विभिन्न अस्पतालों की टीम अत्यंत उत्साहपूर्वक रक्त संग्रहित करने के लिए सम्मिलित हुई, जिसमें मुख्यतः इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एम्स CNC, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गुरु तेग बहादुर LNJP, हिंदू राव, GV पंत, सफदरजंग, दीनदयाल उपाध्याय, श्रीमती सुचेता कृपालिनी और डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल इत्यादि सम्मिलित हैं। सभी डॉक्टरों और आगंतुकों ने मिशन की निस्वार्थ भाव से की जा रही सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं जोगिंदर सुकीजा, सेक्रेटरी संत निरंकारी मंडल और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन संत निरंकारी मिशन की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो ये ब्लड डोनेशन की जो सिलसिला है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 1986 में शुरू किया, और ये हमें आह्वान किया कि रक्त नाड़ियों में बहना चाहिए, ना कि नालियों में। उसी वचन को सिद्ध करते हुए हमारे संत निरंकारी मिशन के वॉलंटियर स्थान स्थान पर आज लगभग 207 स्थानों पर भारतवर्ष में ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और आज हमारी अपेक्षा है कि लगभग 50,000 यूनिट्स हम ब्लड कलेक्ट कर पाएंगे, और ये सिलसिला आज से शुरू होकर पूरे वर्ष भारतवर्ष में स्थान स्थान पर होगा। जैसे पिछले साल भी हमने मोर देन 85,000 यूनिट्स ब्लड कलेक्ट किया था, इस वर्ष भी उम्मीद है कि उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। युवाओं को यही कहेंगे कि जिस प्रकार सतगुरु बाबा जी ने हमें समझाया कि लाइफ गेट्स मीनिंग व्हेन इट इज़ लिव्ड फॉर अदर्स, हमने समाज को तरक्की देने के लिए, समाज में एक दूसरे के काम आने के लिए जो रक्त का रिश्ता जो है, जो आज जुड़ रहा है रक्तदान के माध्यम से, सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। मेरा नाम नेपाल सिंह है। मैं संत निरंकारी मंडल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सेवारत हूँ, और ये 24 अप्रैल मानव एकता दिवस जिसके उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप है, और ये जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं डिवोटीज़, वो अपने सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और ये जो ब्लड डोनेशन करने का उद्देश्य है वो मानवता का भला करना है, परोपकार करना है। जैसे हम देखते हैं कि एक किसी की हेल्प होती है, एक सेवा होती है। हम जिसकी हेल्प कर रहे होते हैं, हमें मालूम होता है कि हम जिसकी हेल्प कर रहे हैं, तो हमारे मन में रहता है कि हमने इसकी हेल्प की है।
तो सदगुरु हमसे ये सेवा करा रहे हैं। जो ब्लड हम दान कर रहे हैं उसका हमें नहीं मालूम कि ब्लड किसको जाएगा, तो उसके लिए हमारे मन में यही रहेगा कि हमने जो ब्लड दिया है वो मानवता के लिए दिया है, ना कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं तो हमारे मन में रहता है कि मैंने ये उपकार किया है उसके ऊपर। तो सदगुरु हमें सेल्फलेस सर्विस सिखा रहे हैं, किस तरह से निस्वार्थ भाव से ये सेवा करनी है और ये ब्लड का दान करना है, जो पूरी मानवता के लिए बहुत हितकारी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है रक्तदान। क्योंकि इंसान देखते हैं हम कई बार, जैसे दास पहले सर्विस में भी था, तो कई बार ऐसे मौके आते थे कि जब अपने ही परिवार के लिए हम दान ब्लड देने में इतनी कोताही करते थे, इतना मन में भय होता था। लेकिन आज सदगुरु ने इतनी बड़ी कृपा की है कि हमें ये रक्तदान देते वक्त खुशी होती है। और ऐसे ऐसे सज्जन भी मिलते हैं जो, चाहे वो एज जिनकी ज़्यादा हो गई है, ब्लड उनका लेना नहीं चाहते, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमारे सदगुरु का ये इस तरह से ध्यान है मानवता का भला करना, तो हम ब्लड देना चाहते हैं। तो इस तरह से वो एक जो ब्लड दिया जा रहा है मानवता के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की अपार कृपा है कि ये पूरी मानवता को इस तरह से सुखी करना चाहते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जैसा कि आप देख रहे हैं आज जो ब्लड डोनेशन कैंप, ये 1986 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था कि ये जो रक्त है ये नालियों में ना बहे। हम देखते हैं कि आज इंसान इस रक्त को कितना वेस्ट करता है, तो यही रक्त जो नालियों में ना बहे, ये नाड़ियों में बहे, ये शिक्षाएं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की रहीं। और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हीं शिक्षाओं को आगे ये संत महात्मा और दास देख रहा है हमारे साथ में परम आदरणीय परम पूज्य उप मुख्य संचालक महात्मा चड्ढा साहब भी उपस्थित हैं, सेवा के पुंज हैं। तो किस प्रकार से आप देखते हैं कि ये हमारे जो वॉलंटियर हैं, चाहे वो डिवोटी हैं, सब इस पर्पज को लेके आज इस दुनिया में है कि दातार कृपा करना, ये इंसान सुखी हो जाए और इस इंसान के जीवन में खुशियाँ हैं। तो इसके लिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जो उपकार हैं उनको भूला ही नहीं जा सकता। तो ये जैसे आपने देखा कि यहाँ दिल्ली में विशाल रूप में है, तो इसी तरीके पूरे भारतवर्ष में ये ब्लड डोनेशन की लड़ी शुरुआत होती है। और केवल 24 अप्रैल नहीं, पूरे वर्ष ये ब्लड डोनेशन के कैंप चलते हैं और लगातार चलते आ रहे हैं 1986 से। भाव केवल इतना है कि मानवता की सेवा, ये कोई नंबर्स या रिकॉर्ड्स की बात नहीं। सदगुरु बाबा जी ने ये कहा था कि हम तो केवल सेवा के लिए समर्पित हैं, आगे कितनी सेवा हो जाए वो इनका काम है। और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से निरंतर इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। तो इसलिए केवल और केवल भाव के मानवता की सेवा हो सके। लगभग 1 घंटे में नियरली 700 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। और हमारा हर साल का ये अनुभव रहा है कि रजिस्ट्रेशन तो बहुत हो जाती हैं, पर ब्लड बैंक की अपनी कैपेसिटी कॉन्स्टेंट होता है। जैसे पिछले साल भी अंदाज़न कुछ 1600-1700 रजिस्ट्रेशन हुई थी, लेकिन मे बी अबाउट 65 to 70% ही कन्वर्ट हो पाया था, क्योंकि आगे ब्लड बैंक की कैपेसिटी नहीं होती। तो सदगुरु का आशीर्वाद से महात्मा तो भरपूर पहुंचते हैं, पर आगे फिर वो जो फिज़िकल कॉन्स्टेंट हैं तो उतना कर पाते हैं, इसीलिए फिर ये लड़ी आगे चलती रहती है। और कई बार कोई बीच में भी किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, तो जो डाटाबेस तैयार होता है उन्हीं को हम अप्रोच करते हैं और वो बड़े खुशी से जाकर इस सेवा में योगदान देते हैं। धन्यकार जी, मेरा नाम प्रियमवदा शर्मा है और मैं एक होलिस्टिक कोच हूँ। और यहाँ पे मैं आई हूँ, मैं सालों से देख रही हूँ कि यहाँ पे सदगुरु की कृपा से ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है और दासी को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है यहाँ देख के, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है कि जैसे कि साइंस भी कहती है कि एक ब्लड ही ऐसी चीज़ है जिसे साइंस भी नहीं बना पाए, जिसे लैब्स में नहीं बनाया जा सकता और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और सदगुरु की इंस्पिरेशन से, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की इंस्पिरेशन से हम लोग सब बढ़ चढ़ के ये सब कर रहे हैं। दिस इज़ अ ग्रेट ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी एंड आई फील सो प्राउड एंड थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू सदगुरु माता जी फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ दिस इवेंट। एंड हम लोग यही मांगते हैं सदगुरु के चरणों से कि हम बढ़ चढ़ के हमेशा सदगुरु इस काबिल हमें रखे कि हम इन सेवाओं में बढ़ चढ़ के उनके हुक्म अनुसार करते रहें। युवा को मोटिवेट करने के लिए आजकल तो बहुत ज़्यादा जैसे कि अवेयरनेस है कि ब्लड डोनेशन से हम सेवा तो कर ही रहे हैं सामने वाले की, बट हम अपनी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो इट गिव्स अस मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ डोनेटिंग ब्लड एंड डेफिनेटली आज के युवा बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके अवेयर है एंड आई एम ग्लैड दैट दे आर कमिंग अप फॉर दिस नोबल कॉज, जिससे कि 2 वे हो रहा है कि सामने भी फ़ायदा हो रहा है और हमें भी फ़ायदा हो रहा है। धन्यकार जी,
मैं प्रिमल सिंह, कोऑर्डिनेटर प्रेस एंड पब्लिसिटी संत निरंकारी मंडल। आप देख ही रहे हैं ये जो रक्तदान शिविर यहाँ लगा है, ये हम इसे इस दिन को मानव एकता दिवस के नाम से जानते हैं। और इस दिन ये नहीं कि निरंकारी मिशन पूरा साल ब्लड डोनेशन नहीं करता, पर अहम तौर पे ये दिन है जब निरंकारी मिशन रक्तदान करके, और बाबा हरदेव सिंह जी का जो महावाक्य था कि खून जो है वो नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं। कहीं हमारी भावना कोई कुरीतियों वाली ना हो कि दूसरे का खून हम नालियों में बहाएं। हमेशा परोपकार की भावना सद्गुरु ने सिखाई है कि हम परोपकार की तरफ ही कदम बढ़ाएं। और जैसे आप देख ही रहे हैं, युवा भी बहुत से यहाँ पर जन जो हैं वो यहाँ पर ब्लड डोनेशन दे रहे हैं, क्योंकि रक्तदान महादान भी कहा गया है। सबसे बड़ा डोनर निरंकारी मिशन है। आप देखिए तो कितनी उत्साह के साथ किसी के लिए खून चाहिए होता है तो कितनी बार हमें कन्विंस करना पड़ता है, पर यहाँ पर एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान अपना जो पूरा जो ऊर्जा है उसके साथ यहाँ पर रक्तदान कर रहा है। और आज आप पूरे भारत में 207 कैंप्स ऐसे लगाए गए हैं, और दिल्ली एनसीआर में आप देख रहे हैं 1500 टारगेट हैं। और हमें ये मालूम है, ये कॉन्फिडेंस है कि 1500 से ऊपर ही होगा। और टोटल भारतवर्ष में आज 50,000 यूनिट ब्लड जो है, संभावना है कि 50,000 यूनिट ब्लड डोनेट हो जाएगा। युवाओं को अभी आपने देखा, राजपिता जी ने खुद रक्तदान किया। इससे बड़ा और क्या मोटिवेशन हो सकती है कि जो भी यहाँ पर युवा है वो सब सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से अपना पूरी योग्यता से परोपकार में लगा हुआ है। सिर्फ खूनदान नहीं, वैसे भी जो युवा है निरंकारी मिशन का, वो सब परोपकार में, चाहे वो क्लीनलीनेस ड्राइव हो, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे वृक्षारोपण हो, जहाँ भी सेवाएं होती हैं निरंकारी युवा सबसे पहले वहाँ पहुँचा होता है। कोविड के दौरान भी आपने देखा कि जब लोग किवाड़ बंद करके अंदर बैठे हुए थे अपनी सुरक्षा को संभालते हुए, तब निरंकारी युवा जो था वो सड़कों पे लोगों के परोपकार के लिए लोगों के घर घर तक खाना इन्होंने पहुंचाया। इससे बड़ी परोपकार की भावना और क्या हो सकती है। बहुत ही अच्छा लगा, और ये मैं और लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि आइए, ये इतना बड़ा समागम में पार्टिसिपेट करिए और सेवा भी कीजिए, और लोगों की मदद करने के लिए ब्लड डोनेट करिए ताकि और लोगों की ज़रूरतों पूरी हो सके। किसी भी परिवार को जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम महसूस होता है कि क्या ज़रूरत होती है ब्लड की। तो आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिए, एक दूसरे का साथ निभाइए और आइए इस समागम का पार्ट बनिए और ब्लड डोनेट करिए। मेरा नाम शोभिता है, मैं संत निरंकारी मिशन की फॉलोअर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट करके। मैं लास्ट टाइम नहीं कर पाई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था, बट इस बार कर रही हूँ। तो सदगुरु माता जी का थैंक यू कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं मानवता के लिए कुछ सेवा कर पाऊँ। युवाओं को ब्लड डोनेट करना चाहिए क्योंकि ब्लड डोनेशन एक जरिया है कि आपके बॉडी में जो ब्लड है वो तो रिकवर हो ही जाता है विद इन अ डे। तो हमें ये करना चाहिए, ये एक ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत अच्छा कॉज है। प्यार से बोलिए धनंकार। मेरा नाम दिलबाग सिंह, और दास को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दास ने जब से ये ब्लड डोनेशन शुरू हुआ है एक बार भी मिस नहीं किया। 2021 में नहीं हुआ था तो उस टाइम नहीं दे पाया, लेकिन एवरी ईयर दास ये मतलब सच्चे पातशाह की कृपा से हो रहा है। और दास ये चाहता है कि सब महात्मा जो दे रहे हैं वो भी सेहतमंद रहें, और ये ब्लड जो है जैसे बाबा जी ने कहा है कि ब्लड जो है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। तो यही है दास, यही विनती है कि सबके काम आए और सबको बहुत अच्छा लगे, यही विनती है अरदास। धन्यवाद। समदीश गेरा। ये मिशन हर साल मानव एकता दिवस पे 24 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट करता है। जैसे कि इनका मोटो है कि खून नाड़ियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। तो उसी प्रकार माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से हर साल ये आयोजित किया जाता है और हर साल ब्लड डोनेशन का मौका दिया जाता है। और दास यही आशा करता है कि जिस तरह हर साल दास को मौका मिलता है हर साल ये मिलता भी रहे, और ये गुड फील फैक्टर देता है। और दास यही कहेगा कि सभी संसार के जितने भी ह्यूमंस हैं सभी को ये ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि जन कल्याण बहुत अच्छे लेवल पे किया जा सके। ब्लड डोनेशन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है
और सभी को ह्यूमैनिटी के लिए करना चाहिए। दैट्स माय ओनली मैसेज। मानव एकता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर में जन समूह को संबोधित करते हुए सद्गुरु माताजी ने फरमाया कि सेवा का भाव सदा ही निष्काम ही रहा है। ऐसी भावना जब हमारे मन में बस जाती है तब हमारा जीवन वास्तव में मानवता के कल्याणार्थ समर्पित हो जाता है। ऐसा ही परोपकारी जीवन बाबा गुरुवचन जी की दिव्य सिखलाइयों का आधार रहा है। निष्काम सेवा के सुंदर भाव का जिक्र करते हुए सद्गुरु माताजी ने समझाया कि जब हमारे मन में निष्काम सेवा का भाव उत्पन्न हो जाता है तब ये संसार और भी अधिक सुंदर लगने लगता है, क्योंकि तब हमारी सेवा भावना साकार एवं कर्म रूप में समस्त मानव परिवार के लिए वरदान बन जाती है। ये निस्वार्थ होके सेल्फलेस सर्विस, ये सेवा भाव हर किसी का बना रहे कि ये जो भी एक तन के लिहाज से ये सेवा कर सकता है इंसान, तो ये खून हरे में हमेशा परोपकार के लिए जान बचाने के काम आए। ये एक उस तरह व्यर्थ ना हो जो कहीं हम देखते हैं संसार में कोई लड़ाइयों में बह गया खून, पर ये मुबारक खून जान बचाने के काम आए। तो ये प्रेरणा, सेवा का भाव, ये बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन से ये प्रेरणा लेते हुए हर कोई अपने जीवन को और निस्वार्थ करता चला जाए, सेवाओं में जिस तरह भी अपने आप को पूरे समर्पित भाव के साथ करता रहे। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। ये तो हमारे सद्गुरु की शिक्षा है और हमारा सौभाग्य है कि ये सेवा करने का हमें अवसर मिलता है। रक्तदान मानव जीवन को बचाने हेतु की जाने वाली एक ऐसी सर्वोपरि सेवा है जिसमें परोपकार की निस्वार्थ भावना निहित है। धन्यवाद जी। आज ये जो रूप ब्लड डोनेशन के रूप में हर कोई देख रहा है कि सभी ये सेवा को कैसे बखूबी सेल्फलेस रूप में निभा रहे हैं। ये एक रक्तदान का भी मतलब सिर्फ ये जीवन औरों के बचाने और अपने मन में भी बस यही कि ये अगर तन इस परमात्मा ने दिया है तो इससे जुड़ी जो भी सेवाएं हो सकें ये मानवता के कल्याण में लगे। और ऐसा ही बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन की प्रेरणा के ऊपर आधारित है और कैसे अपने जीवन में हर कोई जहाँ ये सेल्फलेस सर्विस, ये सेवा भाव मन में जब तक रखते हैं तब तक फिर ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत बनती रहती है, क्योंकि ये कर्म रूप भी, ये प्रैक्टिकल रूप, ये फिर हर एक के लिए वरदान बनता है। ये फिर सेवा, सिमरन, सत्संग इस तरह स्पिरिचुअल रह के हर कोई ये परमात्मा को मन में बसा के हर किसी को अपना मानता है और यही भाव बनता है मन का कि ये जीवन समर्पित रहे मानवता के लिए। तो ऐसे ही भाव सबके मन में बनते चले जाएं, ये सेवाएं हर कोई का उम्र निभाता चला जाए। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। दर्शकों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरे जैसे कई और होंगे जो संत निरंकारी मिशन की ओर से आयोजित इस मोक्षदायिनी संकल्प से प्रेरित हुए होंगे और आगे आने वाले दिनों में ऐसे पुनीत कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।